बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दीनदार नौजवानों ने गुजारिश की थी कि तलाक़ के मसाइल पर एक सीरीज़ बना ली जाए, और उस सिलसिले में पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने ये बतला दिया था कि तलाक़ देने के बाद अगर दोबारा अपनी बीवी को वापस अपने निकाह में लाना हो तो उसके लिए शरीयत ने 3 सूरतें बयान कर दी हैं, जिसमें पहली सूरत थी तलाक़ रजी, जिसका बयान पहली वीडियो में आ चुका है। ये उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो है। तो याद रखें, तलाक़ रजी के लिए जहाँ सरी अल्फाज का होना ज़रूरी है, वहीं कुछ शर्तें और भी हैं, जिसमें दूसरी शर्त है कि बीवी मदखूल बिहा होनी चाहिए। मदखूल बिहा ये अरबी का एक जुमला है जिसका मैं मुहज़्ज़ब तर्जमा करूँगा कि आदमी अपनी बीवी के साथ खलवत कर चुका हो, उसके साथ सो चुका हो। अब अगर वो सरी अल्फाज से तलाक़ देता है तो वो तलाक़ रजी कहलाएगी। लेकिन अगर बीवी मदखूल बिहा ना हो या वहाँ खलवत न हुई हो, फिर अगर सरी अल्फाज से भी तलाक़ दे दी जाए, वो तलाक़ रजी नहीं, वो तलाक़ बाइन बन जाती है। और ये मसाइल अब बहुत आम हो गए हैं। हमारे कश्मीर का चूँकि माहौल ही बन चुका है, बहुत पहले निकाह कर दिया जाता है, फिर साल 2 साल 5 महीना 6 महीना बीच में फासला रहता है। निकाह हो चुका तो बातचीत भी जारी रहती है, फिर छोटा दिन बड़ा दिन, ये दिन वो दिन, तो आए दिन रस्म व रिवाज भी चलते रहते हैं। और जो भी रिश्ता रस्म व रिवाज का शिकार होगा वो अक्सर फितनों का भी शिकार रहता है। लिहाजा इस तरह के रिश्तों में फितना पैदा होकर के वो टूटने ही की नौबत आ जाती है। लिहाजा अब अगर इस तरह की हालत में यानी खलवत भी ना हुई हो, अब अगर सरी लफ्ज़ से भी तलाक़ दे दी जाए तो वो तलाक़ रजी नहीं, वो तलाक़ बाइन होती है। इसी तरह तीसरी शर्त है कि जब आदमी सरी लफ्ज़ से तलाक़ दे दे तो उसके साथ वो 3 का अदद या 3 से ज़्यादा का अदद ना जोड़े, या उसी लफ्ज़ का बार बार 2 से ज़्यादा तकरार ना करें। जैसे वो ये ना कह दे कि मैं तुम्हें 3 तलाक़ दे रहा हूँ या 3 से ज़्यादा तलाक़ दे रहा हूँ, या इसी तरह ये ना कह दे कि मैं तुझे तलाक़ दे रहा हूँ, तलाक़। तो बार बार 2 से ज़्यादा मरतबा तकरार ना करें, और इसी तरह 2 से ज़्यादा का अदद उसके साथ ना जोड़े। सिंपल एक लफ्ज़ कह दिया या ज़्यादा से 2 मरतबा कह दिया, तब जा कर के वो तलाक़ रजी होगी। लेकिन अगर उसके साथ उसने 3 का अदद जोड़ दिया, 3 से ज़्यादा का अदद जोड़ दिया, या 2 से ज़्यादा मरतबा तकरार कर दिया, तो वो फिर तलाक़ रजी नहीं, वो तलाक़ बाइन बन जाएगी। और बाइन में भी बैनूनत गलीज़ा, जिसको हम तलाक़ गलीज़ा कहते हैं, जिसका बयान इंशाअल्लाह तीसरी वीडियो में आ जाएगा। लिहाजा ये थी तीसरी शर्त। चौथी शर्त है कि जब आप सरी लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके आगे आप कोई वैसा लफ्ज़ ना जोड़ें जो शिद्दत पे दराज करता हो, माने की ज़्यादती पे दराज करता हो, सख्ती पे दराज करता हो। हिदायत में इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। मैं एक मिसाल आपको दूं, जैसे आदमी अपनी बीवी से ये कह दे मैं तुझे तलाक़ दे रहा हूँ बड़ी सख्त वाली तलाक़, मैं तुझे तलाक़ दे रहा हूँ बड़ी शदीद वाली तलाक़। तो ये जो तलाक़ के साथ आगे शदीद का लफ्ज़ जोड़ दिया, सख्त का लफ्ज़ जोड़ दिया, तो इस तरह के अल्फाज जोड़ने से भी तलाक़ रजी वो तलाक़ बाइन से बदल जाती है। तो खैर, अब ये तो तलाक़ रजी का मामला था। अब आइए तलाक़ बाइन। तलाक़ बाइन, जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया था, वो उमूमन किनाया के अल्फाज से वाक़ हो जाती है। और किनाया का लफ्ज़ जिसका माना किसी हद तक तो मुतयन होता है, लेकिन मफ़हूम उसका मुतयन नहीं होता। वो अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग मतलब अदा करता है, अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग जज्बात की तर्जुमानी करता है। ऐसे लफ्ज़ को हम किनाया कह देते हैं। लेकिन किनाया का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो उस सूरत में भी तलाक़ पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़, अगर आम हालात हो तो कम से कम नीयत का होना ज़रूरी है। अगर नीयत होगी तभी जाकर के तलाक़ वाक़ होगी। अगर नीयत ना हो या सिरे से जहन में ही कुछ ना हो तो फिर तलाक़ वाक़ नहीं होगी। यह है एक चीज़। लेकिन अगर नीयत नहीं है, फिर देखा जाएगा मुज़ाकरा तलाक़ तो नहीं है। मुज़ाकरा तलाक़ ये दूसरी सूरत है, या दूसरी शर्त कह दो, यानी तलाक़ की बातचीत चल रही हो, बीवी उससे कह रही हो कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक़ दे दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, और ऐसे में शौहर ने कह दिया चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, या बीवी कह रही मुझे तलाक़ दे दीजिए, तो आपने कह दिया जाओ मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। गोया बातचीत तलाक़ की चल रही है, उसको मुज़ाकरा तलाक़ कह देते हैं। तो अगर मुज़ाकरा तलाक़ चल रहा हो, फिर आपने किनाया का इस तरह का गोल मोल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे निकाह के तोड़ने का भी मफ़हूम बनता हो, फिर वहाँ बिना नीयत के भी इस मुज़ाकरा तलाक़ की बिना पे, ज़ाहिर हाल की बिना पे वहाँ तलाक़ ही मानी जाएगी और तलाक़ बाइन मानी जाएगी। इसी तरह तीसरी चीज़, अगर मुज़ाकरे तलाक़ भी ना हो, नीयत भी ना हो, फिर देखा जाएगा कहीं गज़ब तो नहीं, यानी कहीं गुस्से में लड़ाई की हालत तो नहीं चल रही है। लड़ाइयाँ मुख्तलिफ़ दर्जात की होती है, तो जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं किनाया के, उनके भी मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं। लड़ाइयाँ जिस तरह मैंने कहा मुख्तलिफ़ दर्जों की होती हैं। हर आदमी लड़ाई की सिचुएशन को समझता है कि किस दर्जे की लड़ाई है, और इस लड़ाई के मौके पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा उसका क्या मफ़हूम बनता है, क्या मफ़हूम नहीं बनता है। यूँ तो मियाँ बीवी में हर वक्त नोक झोंक रहती ही है। मानो 2 अलग अलग मुल्कों की फ़ौजें एक ही छत तले रहती हूँ, तो वो नोक झोंक अलग चीज़ है।
لیکن جس طرح کی لڑائی ہو، پھر آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہوں، اگر اس طرح کی لڑائی میں اس طرح کے الفاظ کا مفہوم گالم گلوچ کا کم ہوتا ہوگا، طلاق دینے کا زیادہ مفہوم بنتا ہوگا، ذہن زیادہ طلاق کی طرف جاتا ہوگا، گالم گلوچ کی طرف کم جاتا ہوگا، رد کی طرف کم جاتا ہوگا، تو پھر اس طرح کے غضب میں، اس طرح کی لڑائی میں بھی اگر گول مول لفظ استعمال کیا جائے، اس طرح کا کنایہ کا لفظ استعمال کیا جائے، تو اس صورت میں بھی پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ بھی طلاق بائن۔ اب یہ کس طرح کی لڑائی سے اندازہ کیا جائے، یا اس کے لیے کس طرح کے الفاظ ہوں جس سے ہم یہ سمجھے کہ یہ گالم گلوچ زیادہ ہے لڑائی کے موقع پر، اس میں طلاق کا مفہوم کم نکلتا ہے، یا طلاق کا مفہوم زیادہ نکلتا ہے، گالم گلوچ کا معنی کم نکلتا ہے۔ تو اس کے لیے ایسے موقعوں پر جو ماہر علماء ہیں، جو عرف سے بھی خوب واقف ہوں اور الفاظ کے بھی بادشاہ ہوں، ایسے علماء سے ایک نیا رابطہ کر لیا جائے۔ اس طرح کے مسئلے میں عموماً خود رائے نہ کی جائے، یہ صرف ایک سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، یا کم سے کم اپنے حد کو، اپنے آپ کو اس تک نہ پہنچائے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ لیکن اس طرح کے مسائل میں زیادہ تر ماہر علماء سے آپ رابطہ کریں، جب اس طرح کی سچویشن ہو خود فیصلہ نہ کیا کریں۔ خیر، تو یہ تین چیزیں، یعنی نیت ہو کنایہ کے لفظ میں تب طلاق پڑے گی، یا مذاکرہ طلاق ہو تب طلاق پڑے گی، یا حالت غضب ہو، لڑائی کی کیفیت ہو، پھر اس طرح کا لفظ استعمال کریں جس سے گالم گلوچ کا کم اور طلاق کا زیادہ مفہوم نکلتا ہو، تب جا کر کے وہاں طلاق واقع ہو جائے گی بنا نیت کے بھی۔ اور یہ جو طلاق واقع ہوگی کنایہ کے الفاظ سے، یہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا نکاح بالکل ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر سے مہر رکھنا پڑے گا، اور یہاں بیوی کی پھر سے رضامندی ضروری ہے۔ حالانکہ رجی، جو طلاق رجی، چونکہ وہاں نکاح ختم نہیں ہوا ہوتا ہے، اس لیے بیوی کا راضی رہنا کوئی ضروری نہیں، اس کے رضامندی کے بغیر بھی آپ رجعت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ نکاح ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہاں اس کے رضامندی ضروری ہے، وہ راضی ہیں، تب جا کر کے آپ پھر اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔